राधे राधे। आज हम जानेंगे कि बिल्वपत्र की क्या महिमा है। बंधुओं, बिल्वपत्र की अत्यधिक अनंत गुना फल प्रदान करने वाला ऐसी इसकी महिमा है। ये बिल्वपत्र साक्षात कहें तो माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। और वह कैसे है कि बिल्वपत्र को जब हम स्पर्श करते हैं तो उसका एक मंत्र है। क्या मंत्र है? ओम फलाय नमः, ओम द्रुमाय नमः। यह कहकर ही स्पर्श करना चाहिए और बिना स्नान किए स्पर्श नहीं करना चाहिए। और हम शरीर में तेल लगाकर, जब स्नान के पश्चात तेल लगाते हैं, वह तेल लगाकर भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। उसका निषेध बताया गया है शास्त्रों में। एक बार माता लक्ष्मी भगवान नारायण के पास जाकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आपके चरणों में मेरी प्रीति, अगाध प्रेम, श्रद्धा कैसे बढ़ सकती है, इसका कोई उपाय बताइए। तब माता लक्ष्मी से भगवान नारायण कहते हैं, देवी, मेरे चरणों में प्रीति, प्रेम, श्रद्धा केवल भगवान शिव ही प्रदान कर सकते हैं। आप उनकी तपस्या कीजिए। तो माता लक्ष्मी भगवान शंकर की तपस्या करती हैं। जब बहुत समय व्यतीत हो जाता है तपस्या करते करते, तो माता लक्ष्मी के मन में आता है कि मैंने बहुत वर्ष तक तपस्या कर ली, अब भगवान शंकर का अर्चन करती हूँ। तो अर्चन करने लगी, और अर्चन वह भी किससे? कमल के पुष्पों से। 100 पुष्पों को लेकर 100 पुष्प से गिनती कर कर वह अर्चन कर रही हैं। तो भगवान शंकर माता के इस पूजन से प्रसन्न होकर एक लीला करते हैं। क्या लीला करते हैं? कि लीला करते हैं कि जो 100 कमल के पुष्प थे, उसमें से 2 पुष्पों को उन्होंने लुप्त कर दिया। जब माता ने देखा कि 2 पुष्प नहीं है तो अब क्या अर्पित करें, तो माता को भगवान नारायण की वह बात स्मरण आई कि भगवान नारायण उनके पयोधर को, जो है कमल के जो पुष्प होते हैं जो खिले हुए नहीं होते, वह कहते हैं कि आपकी पयोधर इस प्रकार हैं। तो वही बात उन्हें स्मरण आती कि ये भी तो कमल है, तो इन्हीं को मैं भगवान को अर्पित कर देती हूँ, इनके चरणों में अर्पित कर देती हूँ, समर्पित कर देती हूँ। तो माता ने उन्हें अर्पित किया। जैसे ही अर्पित किया तो साक्षात भगवान शंकर और माता पार्वती प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए तो भगवान माँ लक्ष्मी तो साक्षात जगत जननी जगदम्बा है, तो उनका स्वरूप तो वैसे ही पुनः हो गया। परंतु जो पयोधर अर्पित किया था माता ने, उन पयोधर को भगवान शंकर माता पार्वती ने अमृत से सींचा, सिंचित किया। जैसे ही सिंचन किया वैसे ही बिल्वपत्र का पौधा प्रकट हो गया। तो साक्षात माता लक्ष्मी ही बिल्वपत्र का स्वरूप है। जो इस बिल्वपत्र का नियम पूर्वक पूजन करता है, वंदन करता है, दीप अर्पित करता है, तो उसे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी सदा उसकी यहाँ स्थायी बनी रहती है। इतनी महिमा बिल्वपत्र की है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि बिल्वपत्र के नीचे, बिल्वपत्र की छांव में अनंत गुना तीर्थ निवास करते हैं। कि आप अलग अलग तीर्थों में जाकर पूजन करते हैं, दान करते हैं, वह केवल बिल्वपत्र की छाया में बैठकर अर्पित कर दें तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और बिल्व का फल, जो बेल का फल होता है, वह तोड़कर उसके अंदर जो गूदा होता है उसे डोबकर, घी में डोबकर जब आहुति देते हैं तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। मान लो अगर बेल तो हर समय होता नहीं है, तो बिल्व पत्र से भी, उसके पत्र को घी में डूबकर आहुति देने से उसका भी अनंत गुना फल प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भगवान शंकर की परम कृपा प्राप्त होती है। तो हमें इस प्रकार बिल्वपत्र की महिमा को याद करके कि किस दिन हमें स्पर्श नहीं करना है, किस रूप में स्पर्श नहीं करना है, जब हम स्वच्छ रहें, साफ रहें, स्नान किए हों तभी स्पर्श करें। सोमवार, अमावस्या और पूर्णिमा को कभी भी स्पर्श ना करें, कभी भी ना तोड़ें। जय जय श्री राधे श्याम।